दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, एक और सीएजी रिपोर्ट पेश हुई, सदन में चर्चा हुई, आपने भी बोला, उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अब ये कैग रिपोर्ट जो है पोल्यूशन के अंदर किस तरह से इन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर लूट सूट करने का काम किया है, वो सारी बातें सामने आई हैं। किस तरह से जो दिल्ली में डीटीसी बसें चल रही थी उनको कम करके प्राइवेट बसों को बढ़ावा दिया गया, उससे स्कूटर टू व्हीलर्स जो और बड़े हैं। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसें चली थी वो चली नहीं। जो 350 बसों का टेंडर हुआ उसमें इनको रिश्वत नहीं मिली तो उस टेंडर को 3 साल बाद स्क्रैप कर दिया गया। किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन के नाम के ऊपर 54 करोड़ रुपया खर्च किया गया, किस तरह से 23 करोड़ की लागत से वो एक स्मोक टावर्स लगाए गए जो बाद में चले ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे काम हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इस कैग रिपोर्ट से सामने आए हैं, जो लूट सूट की है। यही कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि कैग रिपोर्ट सामने आए। सीएजी पर एक और चर्चा, लेकिन आज भी विपक्ष सदन में नहीं था, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब सदन में कैसे आएंगे? सदन में आते तो उनके सारी ये जो जो घोटाले पकड़े गए वो सामने सुनने पड़ते, इसीलिए वो भागते हैं। और इसीलिए उन्होंने आज तक कैग रिपोर्ट टेबल भी नहीं की थी, क्योंकि उनके घोटाले हैं इसके अंदर। तो उनका स्वाभाविक तौर पर है भागना, उनको भागना और बहाने ढूंढने ही पड़ेंगे बाहर निकलने के लिए। वो फेस नहीं कर सकते कैग रिपोर्ट को। आज आपने अब्दाली और औरंगजेब की तुलना जो है अरविंद केजरीवाल से की थी, क्या कारण था? अरे भाई, मैं तो उसको ये बताया है कि किस तरह से अब्दाली हो, औरंगजेब हो, जैसे तुगलकी फरमान सुनाते थे, अरविंद केजरीवाल भी उस तरह के एक शासक थे। और उसी सोच पे उनका काम रहा। जब उन्होंने शीश महल बनाया, उन्होंने लाल किला बनाया, उन्होंने भी दिल्ली को लूटा, उन्होंने भी दिल्ली को लूटा। वो भी दिल्ली को लूट के पंजाब को लूटने गए थे, ये भी दिल्ली को लूट के पंजाब को लूटने गए हैं। और उनको भी दिल्ली वालों के बाद जब पंजाब लूटने गए तो पंजाब वालों ने ऐसा सबक सिखाया था, अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसा ही सबक पंजाब वाले सिखाएंगे। मैं तो उस तुलना कर रहा था। आखिरी सवाल, आपने एक पोस्ट किया था जिसमें बताया कि अलग अलग जगहों पे कूड़े जलाए जा रहे हैं और पोल्यूशन का लेवल भी आप लगातार शेयर करते रहे हैं कि कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से जलाते हैं, जिस दिन पोल्यूशन का कम होता है उस दिन आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर को कहा गया कि उस दिन तुम कूड़ा जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा उसको आग लगवा दो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप कूड़ा जलवाओगे क्योंकि पोल्यूशन का स्तर कम होगा और आप कूड़े को आग लगवा दोगे। इससे तो दिल्ली के अंदर लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये मुझे पता चला कि ये संयोजित तरीके से एक आम आदमी पार्टी के नेता ने बताया कि ये कर रहे हैं, कि लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि जिस दिन कम होगा पोल्यूशन उस दिन तुम आग लगाओ, कूड़ा पोल्यूशन बढ़ना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे टाइम कम ज़्यादा था और इनके टाइम कम है। ये तो बड़ी गंदी राजनीति है। और मैंने आतिशी जी से हाथ जोड़कर आग्रह भी किया, वीडियो में भी कहा, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे इस बात का इतना खेद है। इसका मतलब आगे भी आग लगवाएंगे, वो सुनने को तैयार ही नहीं हमारी बात। आप एक्शन लेंगे इस पर? कोई लेंगे। अब इस तरह के अगर गंदे काम करेंगे, इस तरह की गंदी राजनीति करेंगे, एक्शन लेने को मजबूर करेंगे तो लेना ही पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को तो बचाना ही है ना। अगर ये कूड़े को आग लगाएंगे तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें